आरव की आंखों के सामने जलदूत की शक्ति और जलपरी की बेबसी एक साथ टकरा रही थी। लहरों का उफान बढ़ता जा रहा था और जलपरी की आंखों में एक अनजाना डर था। आरव ने उसे थामने की कोशिश की, लेकिन तभी ठहरो। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं जलपरी को हुआ एक बच्चे से प्यार, एपिसोड 6। जलदूत की गहरी आवाज गूंज उठी, तुम्हारी यह हिम्मत इंसान। समुद्र का पानी मानो आग की तरह खौलने लगा। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जलपरी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादे अटल थे। जलदूत ने अपनी काली छाया को चारों ओर फैला दिया। एक घना अंधेरा छा गया। तभी जलपरी की आंखों में एक नई चमक आई। उसकी शक्ति जाग रही थी, लेकिन वह इसे खुद नहीं समझ पा रही थी। आरव ने उसे भरोसा दिलाया, तुम में बहुत ताकत है, इस अंधकार को खत्म कर सकती हो। जलपरी ने अपनी आंखें बंद कीं और समुद्र की लहरों से कुछ कहा। अचानक समुद्र में हलचल मच गई। जलदूत को मानो किसी शक्ति ने जकड़ लिया हो। जलपरी का रूप चमकने लगा। क्या यह जलपरी की शक्ति थी? क्या वह जलदूत को हरा पाएगी, या फिर जलदूत की ताकत इतनी थी कि वह आरव और जलपरी को अलग कर देगा? लेकिन क्या आरव और जलपरी हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे? रात का अंधकार घना हो चुका था। समुद्र के पानी में अजीब सा हलचल थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे वातावरण को हिला रही हो। आरव ने जलपरी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, पर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जलदूत अब पूरी तरह जाग चुका था। उसकी आंखों में वही चमक थी जिसने अब तक अनगिनत रूहों को निगल लिया था। जलदूत की गरजती आवाज गूंज उठी, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा? जलपरी, तुम्हारा भाग्य पहले ही तय हो चुका है। आरव ने जलपरी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? जलपरी ने धीमे से कहा, आरव, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है। अब तुम्हें भी मेरे साथ खड़ा होना होगा, वरना हम दोनों हार जाएंगे। आरव ने सिर हिलाया और दोनों ने जलदूत का सामना करने की ठानी। लेकिन जलदूत की शक्ति इतनी भयानक थी कि उसके सामने खड़े होते ही आरव को अंदर तक कंपकंपी महसूस हुई। जलपरी की आंखें बंद हो गईं और उसने गहरे समंदर की ओर देखा। उसने कुछ सोचा और फिर धीरे धीरे एक मंत्र का उच्चारण करने लगी। चारों ओर एक नीला प्रकाश फैलने लगा और समुद्र की लहरें एक नई ऊर्जा से हिलने लगीं। यह देख जलदूत ठिठक गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, यह क्या कर रही हो? यह शक्ति तुम्हारी नहीं, मेरी है। लेकिन जलपरी शांत थी। उसने अचानक से समुद्र की लहरों को अपने चारों ओर घुमा दिया और जलदूत के चारों तरफ पानी की एक शक्ति रेखा बना दी। जलदूत चीख पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर यह सच था। जलपरी ने जलदूत को रोकने के लिए समुद्र की सबसे पुरानी शक्ति का इस्तेमाल किया था। पर यह शक्ति इस्तेमाल करने का मतलब था कि उसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। आरव ने घबराकर पूछा, जलपरी, ये क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? जलपरी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, आरव, ये मेरी आखिरी लड़ाई है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह सुनते ही आरव के दिल में जैसे हलचल मच गई। उसने जलपरी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर जलपरी की चमकती हुई देह धीरे धीरे पानी में बदलने लगी। आरव ने चिल्लाकर कहा, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन जलपरी की आंखों में अब एक अलग ही शांति थी। उसने आखिरी बार आरव की ओर देखा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी आरव। यह मेरी नियति थी, लेकिन तुम्हें अब मेरी यादों के साथ आगे बढ़ना होगा। और अगले ही पल जलपरी पूरी तरह से समुद्र में विलीन हो गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। आरव घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। जलदूत अब गायब हो चुका था, लेकिन आरव का दिल भारी हो गया था। क्या जलपरी सच में हमेशा के लिए चली गई, या फिर कोई और रहस्य बाकी था? क्या जलपरी वाकई मर चुकी है, या उसकी आत्मा अभी भी समुद्र में कहीं मौजूद है? आरव इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाने के लिए क्या करेगा? समुद्र की गहराइयों में गूंज रही जलदूत की गर्जना से पूरा वातावरण कांप उठा। विशाल लहरें उठने लगीं, जैसे समुद्र खुद इस युद्ध का गवाह बनना चाहता हो। आरव अपनी पूरी शक्ति से जलदूत का सामना कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत के आगे टिक पाना असंभव लग रहा था। जलपरी,
जो अब तक अपने प्रेम और जिम्मेदारी के बीच फंसी हुई थी, आखिरकार अपनी पूरी शक्ति के साथ आरव की रक्षा करने के लिए सामने आई। प्रेम और बलिदान की परीक्षा। आरव, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, जलपरी ने आंसुओं भरी आंखों से कहा और अपनी दिव्य शक्तियों को समेटकर जलदूत के खिलाफ खड़ी हो गई। जलदूत हंस पड़ा। तुम्हारी शक्ति मेरे आगे कुछ भी नहीं। तुम मनुष्यों की तरह प्रेम के बंधन में बंध चुकी हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन जलपरी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने अपनी पूरी शक्ति समेटी और समुद्र की सबसे गहरी शक्ति को जागृत कर दिया। पूरा समुद्र उसके समर्थन में गरज उठा। जलदूत समझ गया कि अब वह अकेला पड़ गया है। आखिरकार उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी और वह समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। नया जीवन, नई पहचान। युद्ध समाप्त होते ही समुद्र शांत हो गया, लेकिन जलपरी अब कमजोर हो चुकी थी। वह आरव के पास आई, उसके गालों पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा समय पूरा हुआ, लेकिन तुम्हारा जीवन अभी बाकी है। जाओ, अपने जीवन को खुशी से जियो। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं खो सकता। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ चाहता हूं। तभी समुद्र की लहरों ने जलपरी को घेर लिया और एक चमत्कार हुआ। जलपरी का शरीर बदलने लगा। उसकी पूंछ गायब हो रही थी और धीरे धीरे उसके पैर बनने लगे। वह अब पूरी तरह से एक इंसान में बदल चुकी थी। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकती हूं आरव, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने उसे अपने बाहों में भर लिया। प्रेम की जीत। समुद्र की लहरें अब शांत थीं, जैसे उन्होंने भी इस प्रेम कहानी का सुखद अंत देख लिया हो। आरव और जलपरी अब एक इंसान बन चुकी, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए समुद्र तट से आगे बढ़ गए। दर्शकों के लिए यह कहानी सिर्फ एक रोमांचक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह सच्चे प्रेम, बलिदान और संघर्ष की एक अद्भुत मिसाल थी। क्या आपको यह अंत पसंद आया? अगर हां, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाते रहें। दोस्तों, ये कहानी समाप्त नहीं होगी। जहां आरव और जलपरी होंगे, वही कहानी फिर से शुरू होगी। कैसी लगी ये पूरी कहानी? कमेंट में बताओ। और हां, इधर कान लाओ। हमारी पूरी कहानी, या आप कह सकते हो सभी एपिसोड, आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, या आप यहां क्लिक कर सकते हैं। बाकी आरव और जलपरी की रहस्यमयी प्रेम कहानी जारी रहेगी। धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर। बाय बाय पीपल।